अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों एमओटी में मेन पॉइंट्स ऑफ एमओटी हेडिंग लगाएंगे, दूसरी पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। मेन पॉइंट्स ऑफ एमओटी, एमओटी की मेन पॉइंट्स दिखाई पड़ रहा है बच्चों बोर्ड आपको? ठीक हो गया। अच्छा चलिए बच्चों, मेन पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine to form molecular orbitals. एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और उनसे मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नाम क्या हैं? 1s 2s 2p 3s 3p, जो आप स्कूल पब्लिक स्कूल वाली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम है बच्चों सिग्मा, ये सिग्मा से शो होता है, और पाई से शो होता है, और डेल से शो होता है। डेल की हम बात नहीं करेंगे, आपकी बुक में सिग्मा और पाई तक ही दिया हुआ है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इसके नाम क्या है? ऑर्बिटल्स के एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, है ना, डी ऑर्बिटल आपने पढ़ा है। और यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम क्या है? सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा 1s ऑर्बिटल, फिर सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल, 2px, ठीक है। पाई और सिग्मा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम है, ठीक है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, पाई 2s, पाई स्टार 2s, ठीक, समझ आ गई बच्चों के लिए? तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नाम ही, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम ही सिग्मा और पाई, इनको सिग्मा और पाई से करेंगे। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार, आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, ठीक है, पाई 2py, पाई स्टार 2py वगैरह वगैरह, ठीक। यहाँ तक बच्चों ये पॉइंट आपको अच्छे से दिखाई पड़ा? ठीक है बच्चों, चलिए आगे दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए। अच्छा, ये एक और बात, सिग्मा और पाई कहीं ना कहीं बीबीटी से मैच करता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। क्या मतलब कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब हेड ऑन ओवरलैप हो। पाई बॉन्ड कब बनता है? जब साइड बेस ओवरलैप हो, ठीक है, जब साइड वाइज ऐसे ओवरलैप हो ना। सिग्मा बॉन्ड बच्चों क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है? सुनिए, सिग्मा बॉन्ड इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। पाई बॉन्ड इसलिए वीक होता है क्योंकि पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। साइड वाइज ओवरलैप ऐसे होता है, इस तरह की जब ओवरलैपिंग होगी तो ये ओवरलैपिंग उस तरह मजबूत किस्म की ओवरलैपिंग नहीं होती। इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है, इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है। इसलिए जो हेड ऑन ओवरलैप बनता है वो बॉन्ड सिग्मा होता है, और वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग कम होती है, इसलिए उससे पाई बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड वीक होता है, ठीक। अच्छा दोस्तों, ये सिग्मा और पाई कहीं ना कहीं बीबीटी से जुड़ा हुआ है। यानी क्या मतलब कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप करेंगी ऐसे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करेंगी तो पाई बॉन्ड बनेगी, ठीक हो गया? यहां तक समझ आ गई? चलिए मैं ये पॉइंट अरेंज कर देता हूं, आगे सुनिए। अब क्या है बच्चों पॉइंट तीसरा, के नंबर ऑफ molecular orbitals formed is equal to number of atomic orbitals intermix, number of atomic orbitals intermix जो हो गया। जिस तरह आपको याद होगा कि बिल्कुल हमने हाइब्रिडाइजेशन में इस तरह कहा था, याद है ना? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था कि जितनी आपस में ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगी उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, याद है वो पॉइंट? तो ये पॉइंट बिल्कुल उसी तरह इसमें सेम मैच करता है। तो यहाँ भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जितनी फॉर्म होंगी वो किसके बराबर होंगी? जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगी। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये देखो, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिली H की, ये 1s, ये 1s, ये H का इलेक्ट्रॉनिक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये H का एक एलिमेंट का, एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक।
ये एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिले तो दो हमारे पास दो है, दो एटॉमिक और पार्टिकल्स, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितनी बनेंगी? दो, यानी ये और ये आपस में इक्वल होंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी, और एक को कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसकी एनर्जी होती है, ये स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी कम होती है, ये अनस्टेबल होता है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए इसको बोर्ड में ऊपर बनाया है क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, मोर एनर्जी। अब यहां तक बच्चों नोट करें यहां तक। फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके माइंड में, स्टूडेंट के माइंड, अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में होगा कि सर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप की तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्यों बनी? 2 से 3 क्यों नहीं बनी? 2 से 4 क्यों नहीं बनी? 2 से 1 क्यों नहीं बनी? दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप की तो 2 से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्यों बनी? कम क्यों नहीं बनी या ज्यादा क्यों नहीं बनी? ये अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, यहां तक पहले नोट करें ताकि मैं फिर इसको अरेज करूं। जल्दी करें। ठीक हो गया, आपको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है। चलो अरेंज करते हैं। 1 2 3 गो। सॉरी 1 2 3 गो क्या है ये? जब आप छोटे होते थे तो रेसे लगाते थे बच्चों, तो हम कहते थे 1 2 3 गो, तो फिर बच्चे रेस लगाते थे इतनी दूर दूर भाग। नंबर ऑफ पॉइंट। अब देखें कि दो, क्या क्वेश्चन है कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बनती हैं? दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मेटल मिक्स हो तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बनती हैं? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर देखो बच्चों, इसका आंसर क्या? इसका आंसर बच्चों ये है कि देखो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कांसेप्ट यूज हुए हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक प्रोबेबिलिटी वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक प्रोबेबिलिटी वेव है, यानी इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट यहाँ मौजूद है, इसकी तो कोई नहीं बंदा बता सकता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है। इलेक्ट्रॉन के इस एरिया में बताया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन के इस एरिया में मिलने के चांसेस हैं, तो इसलिए कहा जाता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी वेव, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, पाया जा सकता है। ठीक है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताई जा सकती नहीं है। जैसे कोई आपको बता सकता है कि आप टेक्सला में रहते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकता कि टेक्सला में किस जगह। ठीक है, तो एक पूरा एरिया बताया जा सकता है, एग्जैक्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन की बतानी ये मुमकिन नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा सकती तो फिर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रॉन्ग हो जाता, जबकि वो रॉन्ग नहीं है, वो रॉन्ग नहीं है। तो अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, आंसर किस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने जा रहे हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप की तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्यों बनी? तो इसका आंसर बच्चों देखो कि वेव मैकेनिक्स के कांसेप्ट यूज हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, और इन्होंने क्या कहा कि देखो ये एक वेव है, जिस तरह मैं आपके सामने एक वेव बनाऊं, देखो ये एक वेव, ये पॉजिटिव, जब ये वेव आपस में ऐड होगी बच्चों तो ये इसका ऊपर वाला लॉब बढ़ गया, इसका नीचे वाला लॉब बढ़ गया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। वेव आपस में ऐड हुई तो ऊपर वाली ऊपर में ऐड हुई, नीचे वाली नीचे में ऐड हुई। तो वेव जब आपस में ऐड हुई बच्चों तो इसका ऊपर वाला लॉब बढ़ गया, इसका नीचे वाला लॉब बढ़ गया वेव का। ठीक है, तो इसको बच्चों बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव, आई होप आपको बोर्ड दिखाई पड़ रहा हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, दिखाई पड़ रहा है बच्चों? ठीक है, बहुत अच्छा। ये ए पार्ट होगा। अब बी पार्ट देखो, दो चीजें हो सकती, अगर वेव आपस में माइनस हो जाए, यही दो वेव आपस में माइनस हो जाए तो क्या होगा कि इस तरह एक सीधी लाइन आपके पास आएगी। ठीक, इस तरह एक यहां सीधी लाइन आएगी आपके पास, अगर वेव आपस में सब्ट्रैक्ट हो तो बच्चों इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो वेव सब्ट्रैक्ट हुई है, आगे सीधी लाइन आ गई है, जब वेव आपस में दो वेव आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो सीधी लाइन आ गई, इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नोट करें यहां तक नोट करें। अच्छा,
अब अगली बात सुनो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म होने, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में मिलेंगी तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही क्यों बनेगी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ठीक, क्यों बनेगी? क्यों बनेगी? आंसर पता चल गया इसका। इसलिए बच्चों क्योंकि दो ही तरीके हो सकते हैं, या वेव ऐड हो सकती है या वेव सब्ट्रैक्ट हो सकती है। समझ आए? दो ही तरीके, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बनी? क्योंकि दो ही चीजें हो सकती हैं मेरे भाई, या वेव आपस में ऐड हो सकती है या वेव आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती है, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है। दो तरीके हो सकते हैं, दो चीजें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं, लिहाजा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो ही बनेगी। समझ आए? अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम, ये जो कंस्ट्रक्टिव CI दिख रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और डिस्ट्रक्टिव DI मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें वेव सब्ट्रैक्ट हुई, वेव सब्ट्रैक्ट हुई और इसमें वेव ऐड हुई, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें वेव ऐड हुई है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें वेव सब्ट्रैक्ट हुई है, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक हो गया? यस, समझ आ गई बच्चों यहां तक कि नहीं? चलिए ये मैं अरेंज कर दूं, समझ आ गई? वेव ऐड हुई तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऊपर का लोब बढ़ गया नीचे वाला बढ़ गया, वेव सब्ट्रैक्ट हुई तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक सीधी लाइन आ गई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरेंज करते हैं, पता चला दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, या वेव ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, इसीलिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्म होती है। तो मैंने पहले आपको बताया कि वेव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में वेव मैकेनिक्स के कांसेप्ट यूज हुए हैं, वेव की अंदर की बात इस्तेमाल हुई, ठीक। अब यहां फिर एक दफा देख लें, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो बन गए, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये किसी बनी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये किसी बनी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, मोर एनर्जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एनर्जी लेस होती है। ये स्टेबल होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये एंटी बॉन्डिंग वाला अनस्टेबल होता है। क्यों? ये इस वजह से बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको प्रिंसिपल ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपको प्रिंसिपल आगे फिर भी बताऊंगा, इसके बाद फिर भी एक दफा रिपीट करूंगा। आपको प्रिंसिपल जो कि जब हम एटॉमिक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब हम एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जिस तरह हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ऑक्सीजन की, एक C की, एक O की, तो उसमें भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। यह आपको प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसे मिलेंगे जिसकी एनर्जी कम है। तो एनर्जी कम किसकी होती है? जो न्यूक्लियस के करीब होता है, 1s की एनर्जी सबसे कम, 2s की उसके ज्यादा, 2p की उससे ज्यादा, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी वो जो रूल ऑफ प्रिंसिपल का है वो MOT में भी फॉलो होगा। तो MOT में भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? बॉन्डिंग में कि एंटी बॉन्डिंग में? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एनर्जी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे ना, तो जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो चीज स्टेबल होगी, जो चीज स्टेबल हो जाती है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, जो चीज स्टेबल हो जाती है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। स्टेबल का मतलब क्या? लेस एनर्जी, ठीक है, समझ आ गई। और अनस्टेबल
इसमें इलेक्ट्रॉन चूंकि देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इलेक्ट्रॉन देंगे तो बॉन्ड नहीं बना यहाँ, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव अनस्टेबल, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं किए तो ये क्या है, अनस्टेबल है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। मोर स्टेबल का मतलब होता है बच्चों लेस एनर्जी, ये मोर स्टेबल है, लेस एनर्जी, तो ये लेस स्टेबल या अनस्टेबल के हैं, और मोर एनर्जी। समझ आ गई? अब वो प्रिंसिपल यहाँ भी, इसकी एनर्जी कम तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो फिर ऊपर जाएंगे। समझ आ गई बच्चों? यहाँ तक नोट करें, पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आखिरी पॉइंट एक रहता है। चल हो गया नोट, हो गया, अरेंज कर दें इसके आगे, चले बच्चों स्टार्ट करें इसके आगे, ठीक। ओके चल अरेंज कर देता हूं मैं इसको। आखिरी पॉइंट जो कि मेन पॉइंट है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देख चले मेरे ख्याल में चौथा पॉइंट है, क्या पता नहीं पांचवा है, चाहे जितना भी होगा कर लीजिएगा, चौथा है कि पांचवा पॉइंट है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स overlap must have same or nearly same energy and same shape। सेम एनर्जी का क्या मतलब है, पहले ये देखो, ये H है ना, इसका 1s, ये H है, इसका 1s, ये आपस में ओवरलैप किया, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी H की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस तरह, तो इन दोनों का जो एनर्जी है वो, चूंकि ये भी S है, ये भी S है, दोनों की एनर्जी सेम है। नियरली सेम एनर्जी का क्या मतलब, जिस तरह ये देखो, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, इसका 1s, इसके 1s से अंदर ही अंदर ओवरलैप किया, इसका 1s, इसका 1s अंदर ही अंदर ओवरलैप किया, तो अब इसकी और ऑक्सीजन चूंकि और एलिमेंट है, इसका और एलिमेंट है, तो इनकी एनर्जी नियरली सेम है। समझ आ गई ये बात भी? अच्छा, अब देखें इसके आगे, देखें सेम शेप। सेम शेप का क्या मतलब बच्चों, जिस तरह देखो S वाला S से ही ओवरलैप करेगा, क्योंकि इन दोनों की शेप सेम है, PX वाला PX से, PY वाला PY से, PZ वाला PZ से ओवरलैप करेगा, क्योंकि इनकी शेप आपस में सेम है। यहाँ तक बच्चों करें, इसके बाद आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी आपको इन्फॉर्मेशन दें।